नहीं रही है। कराची वाले साल की 3-4 फिल्में बना लेंगे, उसके बाद कुछ नहीं। हमने राइस साहब के ज़माने में 100 फिल्म बनाई है और एक ईद के ऊपर 9 फिल्में रिलीज हुई हैं राइस साहब की। आज कितने ही हफ्ते गुजर जाते हैं, फिल्म नहीं लगती। राइस साहब के ज़माने में ये सूरत हाल थी कि हर जुम्मे को, यानी कि एक वीक बाद, आफ्टर 1 वीक 4 फिल्में लगती हैं। तो आप उससे लगा लें एवरेज के कहाँ से कहाँ काम था। वो काम अब वो बहारें जो है, जो राइस साहब के ज़माने में थी, वो अब कभी भी नहीं आ सकती। और वो इतना अनथक आर्टिस्ट था, ऐसा आर्टिस्ट है ही कोई नहीं। शान आया है, मैंने शान के साथ भी काम किया है। 90 में शान आके हमारे साथ खड़ा हुआ है। 2010 में उसने हाथ उठा लिए। उसके बाद 15 साल हो गए वो काम नहीं कर रहा। अब उसने अपनी एक फिल्म, 2 फिल्में है शुरू, उसमें काम कर रहा है। राइस साहब अनथक आदमी थे, आयरन मैन थे, और हम उनके बारे में कहते थे उसी टिल डेथ आर्टिस्ट है। और वाकई वो टिल डेथ आर्टिस्ट थे। यहाँ जब हम उन्हें कब्र में उतार रहे थे, उस वक्त भी कैमरे उन पे चल रहे थे। वो ऐसा आर्टिस्ट था। हाँ जी, तो सुल्तान रई का कोई जोड़ ही नहीं है, इसलिए वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी चला गया। पाकिस्तान का कोई आर्टिस्ट नहीं है। यहाँ मोहम्मद अली हुआ, यहाँ लाला सुधीर हुआ, खैबर से लेके कराची तक तोपों का धुआं खाने वाला, लेकिन वो इज्जत, वो शोहरत, वो मुकाम नहीं मिला उन्हें जो सुल्तान रई को मिला। और एज ए फाइटर स्टार्ट लिया उन्होंने, एक एक सीन जो मिल रहा है उन्हें करना। हाँ जी, तो उन्होंने करके अपना नाम बनाया। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हैदर सुल्तान साहब क्यों नहीं नाम बना सके? देखिए जी, काम है, वो बूस्ट नहीं मिला हैदर साहब को। काम तो मिल रहा है, लेकिन अब इंडस्ट्री की हालत इसने, यहाँ 10-10 करोड़ की फिल्म नहीं चल रही। हैदर साहब को भी काम मिला। अभी हमारे पीछे भी इनका टाइटल रोल फिल्म लगी थी, इश्तियारी डोगर पीछे, लेकिन उसे वो कामयाबी नहीं मिली। और फिर इनको वो डायरेक्टर नहीं मिले जिसको, असलम डार साहब नहीं राइस साहब को हिट कराने में, असलम डार साहब नहीं, यूनुस मलिक साहब नहीं, ठीक है, और फिर हसन अस्करी साहब नहीं। तो फिर वो कमजोर डायरेक्शन होगी, कमजोर प्रोडक्शन होगी, तो वो फिर आर्टिस्ट को आगे नहीं ले जा सकते। सर, सेंसर बोर्ड में कुछ इस तरह का महकमा होना चाहिए कि जो फिल्म की सही गैर म्यारी फिल्म बनाए उन्होंने अगे ना कले, क्योंकि देखा जाता है कि इंतहाई गैर म्यारी फिल्म होंदियां ने, वो भी अपने पर्दे ते लग जांदियां ने, और फिल्म इंडस्ट्री नूं नुकसान होता है। आया कि ऐसा कोई सिस्टम चल सकता है? नहीं, वो उनके पास वो एथोराइज नहीं है, सेंसर बोर्ड एथोराइज नहीं है कि वो किसी फिल्म को रोक दे। लोग कोर्ट में चले जाएंगे, कोर्ट सेंसर बोर्ड को बुला के ऐसी की तैसी कर देगा, इसलिए उनको वो एथोराइज नहीं है। या तो हो ना कि वो एथोराइज हो, सेंसर बोर्ड एथोराइज नहीं है। आपकी समझ दो कि ऐसी चीज होनी चाहिए? नहीं, ये होनी नहीं चाहिए। हम लोग तो कहते हैं, हम इंडस्ट्री के नुमाइंदे हैं, हम तो ये कहते हैं कि फिल्म जब बने ना तो उसकी स्क्रूटनी होनी चाहिए, जैसे स्क्रिप्ट स्क्रूटनी होती है। फिर जो एसोसिएशन है, प्रोड्यूसर एसोसिएशन, उसको देखे फिल्म को, अगर वो इस काबिल हो तो उसको सेंसर का NOC दे। अगर वो इस काबिल नहीं है, म्यारी फिल्म नहीं है, तो उसे NOC ना दे, वो आगे सेंसर के ना जाए, वहीं रुक जाए। पंजाबी फिल्मां दा दौर वापस आ सकता है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वजह क्यों? कि अब हमारे पास वो आर्टिस्ट ही नहीं है। पंजाबी फिल्म के लिए अनथक लोग चाहिए, और जितनी हमारी अप जनरेशन है, या तो उनको पंजाबी बोलनी नहीं आती, ठीक है, अगर वो पंजाबी बोल सकते हैं तो उनमें वो बात नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है। अब ये सारों पंजाबी फिल्मों में आए, बाबर अली, मोहम्मद राना, शान साहब, सब आए, लेकिन ये अनथक आर्टिस्ट नहीं थे, ये मम्मी डैडी आर्टिस्ट थे। इसलिए इंडस्ट्री आगे सरवाइव नहीं कर सकी पंजाबी फिल्म। अगर ये सुल्तान रई साहब की तरह होते, यूसुफ खान साहब की तरह होते, इकबाल हसन साहब की तरह होते, तो इंडस्ट्री कामयाब होती। पंजाबी फिल्म को चलाने के लिए लाला सुधीर, यूसुफ खान, सुल्तान रई, मुस्तफा कुरैशी, इकबाल हसन, इन आर्टिस्टों की जरूरत है। ना इनमें से कोई आने वाला, ना कोई सुल्तान रई है, ना लाला सुधीर है, ना यूसुफ खान है, तो पंजाबी फिल्म कैसे ऊपर जाएगी? अगर देखा जाए तो सुल्तान रई साहब के फैन इत्थे काफी ज्यादा फैन इकट्ठे हुए ने, वो अपने फन का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्हां विच की समझदे कोई छांट कट छाट के कोई बंदा इन्हां नूं लै सकदा है? नहीं, वो ये काम है ऐसे बातें करना, या किसी के डायलॉग, मेरे डायलॉग बोलना है, सुल्तान रई के डायलॉग बोलने से कोई आदमी आर्टिस्ट नहीं बन सकता। ये बहुत मुश्किल काम है, ये जुए शीर है। आई बात समझ? ये बहुत मुश्किल काम है, ये नहीं आता। इसमें बड़ा रुलना पड़ता है, बड़ी मेहनत करना पड़ती है, रातों को जागना पड़ता है, ना दिन होता है, ना रात होती है, ना सर्दी, ना गर्मी, कुछ नहीं है, काम काम काम। वो फिर जिसने भी फिल्म में काम करना है, वो सुल्तान रई को फॉलो करे, जिस तरह उसने मेहनत की थी वो करे। हम लोगों ने तो उसको देखा, आए, काम किए, जो काम मिला किया, जो काम मिला किया, करते जाए, मनवाते जाए, आगे जाते जाए।
ये है पाकिस्तान फिल्म। जी शुक्रिया।